जानते हैं कि हर दिन दिल्ली वासियों को कितनी सिगरेट के बराबर हवा में जहर मिल रहा है? क्या आप जानते हैं कि इस हवा से हमारी जिंदगी की उम्मीदें कम हो रही हैं? दिल्ली हमेशा से ही सुर्खियों में रहती है, लेकिन आजकल तो कुछ और ही वजह से चर्चा में है। क्या आपने सुनी ये खौफनाक खबरें? दिल्ली की हवा अब हो गई इतनी जहरीली कि 49 सिगरेट के बराबर सांस लेना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पटाखे पर लगा दिया बैन। प्रदूषित यमुना में श्रद्धालुओं ने लिया पवित्र स्नान। प्रदूषण ने दिल्ली वासियों की जिंदगी का वक्त 8.5 साल कम कर दिया। लंग कैंसर से हर साल 18% मौतें। दिल्ली बन गया लंग कैंसर का हॉटस्पॉट। ये खबरें सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी की एक खौफनाक हकीकत है। क्या हम इसके बारे में और कुछ करेंगे या बस यूं ही इन मामलों को नजरअंदाज करेंगे? हर साल वही सवाल, चुनावी वादे कहाँ गए? क्यों हर बेसिक राइट पाने के लिए हमें और आपको प्रोटेस्ट करने की जरूरत है? क्यों नेताओं को राजनीति से ऊपर कुछ नहीं दिख रहा? क्यों हवा जैसा जीवन के बुनियादी अधिकारों को भी चुनावी मुद्दा बनाकर हर साल साफ हवा और पानी के वादे और सपने दिखाए जाते हैं और अंत में सिर्फ सत्ता हथियाने की कोशिश की जाती है? और इन सब के बाद भी सॉल्यूशन के नाम पर सिर्फ पटाखों पर प्रतिबंध क्यों? स्वागत है पॉलिटिक्स में, जहां हम चुनावी वादों और हकीकत में जमीनी स्तर तक पहुंचने में कितनी दूरी रह गई है, इसका सीधा साफ विश्लेषण आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस सीरीज में हमने पहले भी दिल्ली और हरियाणा के चुनावों पर गहरी नजर डाली है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली के प्रदूषण संकट की, नेताओं के वादों की, और देखेंगे समझेंगे कि अगर सच में उन वादों को पूरा करने का प्रयास किया गया है या बस इसे एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश, जिसके आगे वो अपनी सियासत की रोटियां सेक सकें। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे दिल्ली का प्रदूषण हर एक सांस के साथ हमारी जिंदगी को खतरे में डाल रहा है। भारत में आज 18% लोग लंग कैंसर से पीड़ित हैं। 2021 के आंकड़ों के मुताबिक हर साल 2 मिलियन से ज़्यादा लोग केवल वायु प्रदूषण के कारण भारत में मारे गए, जो कि पूरी दुनिया का 1/4 हिस्सा है। गाड़ियाँ, पराली जलाना, फैक्ट्रियों का धुआं और निर्माण कार्य से उड़ी धूल, ये सभी मिलकर हवा को लगातार जहरीला बना रहे हैं। दिल्ली का प्रदूषण अब सिर्फ सर्दियों तक सीमित नहीं है, यह पूरे साल का संकट बन चुका है। पूरे साल हवा पुअर कैटेगरी में ही रहती है और सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर स्थिति जल्द ही नहीं सुधरी तो आने वाले सालों में दिल्ली रहने लायक नहीं बचेगी। हालात ये हो गए हैं कि नेता अब उम्मीद छोड़कर राजधानी को बदलने की बात करने लगे हैं। कहते हैं कि अगर हो सके तो दिल्ली को ही छोड़ दीजिए। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या 1980 के दशक से चली आ रही है, लेकिन 2014 के बाद हालात और भी बिगड़ गए और तब से ही यह मुद्दा चुनाव और मीडिया की चर्चा में बन गया। 2015 में नेताओं ने स्वच्छ हवा देने का वादा किया था। 2020 में यह वादा फिर से दोहराया गया और आज यह एक चुनावी मुद्दा बन गया है। अब देखना यह है कि कौन से नेता वोटों की राजनीति करके अगले 5 सालों की दिल्ली की समस्या का समाधान करने के बजाय अंत में पंजाब और हरियाणा पर आरोप लगाकर बस अपना पल्ला झाड़ लेंगे। तो चलिए देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के वादे और उनकी पॉल्यूशन पर हुई पॉलिटिक्स को। 2014 में आम आदमी पार्टी ने सोलर एनर्जी और बायोगैस प्लांट को बढ़ावा देने का वादा किया। इसके साथ ही स्थानीय समाधान और समुदाय की भागीदारी पर जोर दिया ताकि प्रदूषण को जड़ से समाप्त किया जा सके। 2015 दिल्ली विधानसभा चुनाव। परिवहन, दिल्ली में 5000 नई बसों को लाने का वादा। सड़क सफाई के लिए वैक्यूम क्लीनिंग वाहन और निर्माण धूल को कम करने का वादा। दिल्ली रेंज को बचाने और 2 करोड़ से अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया। 2019 लोकसभा चुनाव। 100% इलेक्ट्रिकल बसें। दिल्ली की बसों को पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल करने का वादा। निर्माण कार्यों के दौरान धूल को रोकने के लिए कड़े नियम लागू करने का वादा। नागरिक समितियां बनाकर प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने का वादा। 2020 दिल्ली चुनाव। प्रदूषण का 1/3 हिस्सा कम करना। यमुना को साफ और पुनर्जीवित करना। दिल्ली को कचरे और मलबे से मुक्त करना। तो चलिए अब इन वादों की हकीकत पर नजर डालते हैं। ऑड इवन योजना और सार्वजनिक परिवहन में सुधार,
जैसे कुछ कदम उठाए गए, लेकिन वादे के मुताबिक यमुना को साफ कराना और दिल्ली में हरियाली बढ़ाना अभी भी अधूरा है। इलेक्ट्रिकल बसें आई, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। धूल नियंत्रण का काम अभी भी अधूरा पड़ा है और पेड़ लगाने का लक्ष्य तो कभी पूरा ही नहीं हुआ। नीतियों पर ज्यादा खर्चा नहीं हुआ, बल्कि प्रचार में धन को बहाया गया, जिस कारण योजनाएं जैसे बायो डीकंपोजर असफल होती जा रही हैं। लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनावों में दिलचस्प बात यह है कि इस बार आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण को अपने मुख्य 10 मुद्दों में जगह ही नहीं दी। क्या यह कोई और संकेत है या फिर एक और नया चुनावी खेल है? वहीं दूसरी ओर बीजेपी के वादे और उनकी प्रगति। 2014 लोकसभा चुनाव, स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने की बात, प्रदूषण कम करने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं बनाने का वादा, मूल्यांकन करने की योजना बनाई। 2019 लोकसभा चुनाव, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, देश में 102 सबसे प्रदूषित शहरों में 5 साल के भीतर प्रदूषण को 35% तक घटाने का लक्ष्य रखा। 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव, सार्वजनिक स्थलों पर एयर प्योरीफायर लगाने का वादा, इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना, खुले में कचरा और पत्तियां जलाने के खिलाफ जागरूकता अभियान। 2024 लोकसभा चुनाव, एनसीएपी के तहत 131 शहरों में एयर क्वालिटी इंप्रूव करने का वादा। 2029 तक 60 शहरों में राष्ट्रीय एयर क्वालिटी मानक प्राप्त करने का लक्ष्य है। अब चलिए वहीं उन वादों की हकीकत पर नजर डालते हैं। एनसीएपी के तहत कुछ क्षेत्रों में सुधार हुआ, लेकिन एयर टावर जैसे प्रोजेक्ट्स सिर्फ प्रतीकात्मक साबित हुए। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए वादे किए गए, जैसे एयर प्योरीफायर और इलेक्ट्रिकल वाहन का बड़ा नेटवर्क, जमीन पर कभी उतरा ही नहीं। वादे तो किए गए, लेकिन क्या हकीकत में कुछ बदला? हाँ, इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो से पर्यावरण से जुड़े मुद्दे ही हटा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण पर रोक लगाई, लेकिन वहीं कोर्ट में ही निर्माण का काम चलता देखा गया। पूरे साल AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 प्लस रहा और हम और आप इसे नज़रअंदाज करते रहे। यह साफ है, हम, आप और यह सरकार सभी कितने जिम्मेदार हैं। चुनावी मंच पर वादे बड़े लगते हैं, पर जमीन पर कुछ भी नहीं। बिजनेस स्टैंडर्ड्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 में प्रधानमंत्री कार्यकाल में 140 एयर प्योरीफायर खरीदे गए। 2018 और 2019 में करोड़ों खर्च कर 159 एयर प्योरीफायर खरीदे गए और नए संसद में तो इनकी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पहले से ही इनबिल्ट एयर प्योरीफायर थे। और आम जनता के लिए क्या? बस कंस्ट्रक्शन बैन, फ्लाइट कैंसिलेशन, सोलर पैनल्स यूज़ करना और पटाखे पर बैन, पेट्रोल की जगह डीजल या इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज़ करना, स्कूल शटडाउन और इन सब के बाद भी साफ हवा के लिए दिल्ली छोड़ने की सलाह। क्या यही है हमारी सज़ा? एक वर्ग के लिए साफ हवा और बाकी के लिए गैस चैम्बर में फंसे रहना। क्या हमने यही चुना था? एक सवाल खड़ा होता है, क्या हमें सरकार से ये पूछने का हक नहीं है कि हमारी इलेक्ट्रिकल बसों का वादा कहाँ गया? क्यों बार बार सड़कों पर मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है? क्यों निर्माण से उड़ी धूल आज भी प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है और फिर भी इसे हम नज़रअंदाज करते हैं? वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए कई योजनाएं शुरू की, जैसे ग्रीन दिल्ली ऐप, ऑड इवन योजना, सड़कों की धूल नियंत्रण करने की योजना। लेकिन इनका असर क्या हुआ? आंकड़े बताते हैं कि प्रदूषण स्तर में मामूली गिरावट के बावजूद दिल्ली की हवा आज भी बेहद जहरीली है। 2015 औसत AQI 430 से 435 के करीब। 2016 सबसे खराब AQI 497 रिकॉर्ड किया गया। स्कूलों ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी। 2017 AQI 999 तक पहुंच गया, जो 45 से 50 सिगरेट पीने के बराबर था। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इसे गैस चैम्बर भी कहा। 2018-19 500 के खतरनाक स्तर पर। 2020 से 22 तक कोविड के दौरान कुछ सुधार। 2022 में AQI 313 तक गिरा। 2023 फिर 335 तक पहुंच गया। 2024 नवंबर में AQI 1500 प्लस। स्थिति ऐसी है कि दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित शहरों में नंबर 1 स्थान पर है।
300 प्लस फ्लाइट देरी से चली, 8 रद्द हुई, 13 ट्रेनें लेट हुई, कई के तो रूट भी बदले गए, निर्माण कार्य पर रोक लगी, स्कूल और ऑफिस ऑनलाइन हुए। हालात ये हो गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट को साफ हवा को एक मौलिक अधिकार करार देते हुए कहा कि स्वच्छ हवा हर नागरिक का हक है और इसकी सरकारों से मांग की। साफ हवा, पानी, अच्छा वातावरण एक अच्छे जीवन का आधार है और हमारा फंडामेंटल राइट है। दिल्ली में प्रदूषण का यह स्तर हमारे जीवन को खतरे में डाल रहा है। अब वक्त है कि हम समाधान पर जोर दें और अपनी सरकारों से जवाबदेही मांगे। हमें सरकार से पूछने की जरूरत है, ये समस्या पार्लियामेंट में ना मुद्दा बनकर सिर्फ चुनावी मुद्दा क्यों? कब लेंगे नेता अपनी जिम्मेदारियां? हमें खुद ही समझने की जरूरत है। साफ हवा सिर्फ नवंबर दिसंबर की नहीं बल्कि पूरे साल की मांग है और इसके लिए हमें साथ आके सरकार को उनके वादों के लिए उन्हें जिम्मेदार बनाने की जरूरत है। क्या हम सिर्फ वादों पर भरोसा करते रहेंगे या असल बदलाव की मांग करेंगे? फैसला आपका है। साफ हवा हमारा अधिकार है। वादों पर भरोसा छोड़े, बदलाव की मांग करें। अगली बार फिर मिलेंगे पॉलिटिक्स में सच सामने लाने के लिए। देखते रहें फैला न्यूज़।